नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मनाई सैनिकों के साथ दीपावली। पौड़ी के लैंसडाउन में दिवाली मिलन समारोह कार्यक्रम, प्रदेशवासियों को दी बधाई। उत्तराखंड क्रांति दल का नया ऐलान, हल्द्वानी सहित अन्य शहरों में होगी तांडव रैली। केदारनाथ उपचुनाव में किया जीत का दावा। काशीपुर पुलिस को सफलता, 2 दिन में ही 2 वारदातों का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी किए गए जेवरात बरामद। प्रदेश में छाया दिवाली का उल्लास, शाम 4 बजे बाद शुरू होगी अमावस्या। शुभ मुहूर्त में किया जाएगा लक्ष्मी पूजन, बाजारों में आकर्षक सजावट। और उत्तराखंड में लंबे समय से मौसम शुष्क, मैदान में सुबह शाम की ठंड, पहाड़ों पर पाला पड़ने का अलर्ट, प्रदूषण ने बढ़ाई आफत। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। पौड़ी के लैंसडाउन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल दिवाली और होली जैसे पावन त्योहारों को सरहद में देश की रक्षा कर रहे सैनिकों के साथ मनाते हैं। इससे उनका उत्साहवर्धन होने के साथ साथ देश प्रेम का जोश भी बढ़ता है। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वीर सैनिकों के साथ इस बार दिवाली मनाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली के मौके पर सपरिवार चक्राता रोड स्थित कुम्हार शॉप का भ्रमण किया और स्थानीय विश्वकर्मा बंधुओं से तैयार किए गए मिट्टी के दीपक और मूर्तियां खरीदी। साथ ही डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर छोटे कारीगर बड़ी मेहनत से दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं बनाते हैं। साथ ही हाथ से निर्मित होने के चलते इन वस्तुओं की लागत ज्यादा आती है। उन्होंने सभी से अपील की है कि हस्त निर्मित स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा खरीदें, जिससे इस पेशे से जुड़े लोगों की जीविका भी बनी रहे और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिले। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी ऐसे हमारे कारीगर जो हमारी पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई पद्धति है, संस्कृति है, उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं, वो सभी आज देश दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से उनको एक नई पहचान मिल रही है। और इससे लाखों हमारे काम करने वाले ऐसे उत्पाद बनाने वाले मिट्टी के अच्छे से अच्छे उत्पाद जो हमारे दीपावली पर्व पर बनाए जाते हैं, दिए हों या अन्य प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो हैं, वो सभी आज एक अलग पहचान बना रही है और इससे लाखों लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। त्रिवेंद्र रावत ने एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता की। हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा देहरादून में तांडव रैली निकाली गई। हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 जैसी मांगे रखी। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी को घेरने का काम किया था। उन्होंने कहा कि तांडव रैली में उत्तराखंड की जनता का अपार जन समर्थन मिला था और जल्दी ही हल्द्वानी के साथ प्रदेश के अन्य शहरों में तांडव रैली निकाली जाएगी। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में विशेष कानून व्यवस्था के चलते भू कानून लागू होना चाहिए। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। तारीख को जो तांडव रैली हमने आयोजित की है, ये उत्तराखंड के 1994 को की याद दिलाता है। जिस तरह से 1994 लोग इकट्ठे हुए विश्वास जताया है, उसी तरह से 24 तारीख को लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल पे विश्वास जताया और लोगों को लगने लगा है कि यूकेडी हमारा दिल है और यूकेडी के अलावा इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। और ये महायज्ञ है। इस यज्ञ में जो अपनी आहुति देगा उसको निश्चित तौर पे उसको फायदा होगा। और ये लंबी लड़ाई है। मैं उनसे आह्वान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इस लड़ाई में वो फिर इसी तरह इसी जोश के साथ आए। और अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। और ये प्रथम चरण था तांडव का,
अब द्वितीय चरण जो है हल्द्वानी में होगा, तृतीय चरण पौड़ी में होगा। उसके बाद इसको हर शहरों में हम तांडव रैली करेंगे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला सभागार में राज्य स्थापना दिवस और लखपति दीदी मेला आयोजन की पूर्व तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में निर्णय किया गया कि 9 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस और लखपति दीदी मेले का आयोजन रामलीला मैदान में किया जाएगा। बता दें कि जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों, ईओ, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 से 11 अक्टूबर तक आयुष्मान और आधार कार्ड शिविरों का आयोजन कर लाभार्थी पात्रों के कार्ड निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। में पुलिस ने 2 दिन पहले पूर्व नगर क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से हुए चोरी, मोबाइल और झपट्टा मार के आरोपियों को धर दबोचा। 28 अक्टूबर को काशीपुर निवासी शख्स पैदल फोन पर बात करते हुए डिजाइन सेंटर के पास जा रहा था, तभी 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसका फोन झपट लिया। पुलिस ने कब्रिस्तान के पास विश्रामा गृह से 2 आरोपियों को 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। दूसरी घटना में बीते 29 अक्टूबर को रईस खान निवासी मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी गैर मौजूदगी में अज्ञात चोरों ने घर में रखा जेवर और नकदी चुरा ली। आरोपी के पास से चोरी किए गए जेवरात बरामद कर लिए। इस दौरान सीओ अनुष्का बडोला ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी नशे का आदी है। डिज़ाइन सेंटर के सामने से एक व्यक्ति पैदल जा रहे थे वहाँ से, तो किसी ने उनका मोबाइल जो था वो छीना। तो क्योंकि ये छीना झपटी की हम जो जितनी भी सूचनाएं ऐसी आती हैं हम लोग उसको गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें एक्सीडेंट्स भी कारित हो जाते हैं, कई बार लोगों को भी काफ़ी गंभीर चोटें भी आती हैं। तो इसको बहुत सीरियसली लेते हुए इमीडिएटली हम लोगों ने जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे वो देखे, हमने टीम्स गठित की और उसके बाद ये जो 2 व्यक्ति थे इसमें से एक है अशद मंसूरी और एक है अमन, ये दोनों को अरेस्ट किया गया इमीडिएटली। और अमन पर इनफैक्ट बहुत सारे मुकदमे हैं, इस पर गैंगस्टर की भी एक मुकदमा है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है इसकी। तो इन दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट करते हुए इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन्स बरामद। खबर उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र के गांव कल्याणपुर से है, जहां गांव के सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप सिंह नेता के नेतृत्व में विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पहलवान प्रीतम चौधरी ने हरियाणा के पहलवान को चित्त किया। सबसे बड़ी और फाइनल कुश्ती में पंजाब के पहलवान गोगा सिंह ने दिल्ली के पहलवान को परास्त कर पगड़ी हासिल की। उत्तर प्रदेश, बिजनौर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश भर के दूरदराज राज्यों से आने वाले पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल में हिस्सा लेकर अपना दमखम दिखाया। दर्शकों ने दंगल को देखकर कुश्तियों का भरपूर आनंद उठाया। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की धुंध हो सकती है। उत्तराखंड में लंबे समय से मौसम शुष्क बना हुआ है, हालांकि सुबह और शाम की ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडराने से ठंड बनी हुई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं धुंध छा रही है। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में पाला और निचले क्षेत्रों में कोहरा परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी बेसिक, माध्यमिक और इंटर कॉलेज में 100% शिक्षकों को देने का टारगेट फिक्स किया हुआ है। उन्होंने कहा 15 दिन के भीतर सभी स्कूलों में से 100% शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। 1500 LT के शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी होने जा रहा है, जिससे प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है, उत्तराखंड के प्रत्येक स्कूल में फर्नीचर, खेल का मैदान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज अब नया बन रहा है, जैसे हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वैसे श्रीनगर का, वैसे हमारा अल्मोड़ा का है। अब हम मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी देने वाले हैं। श्रीनगर में चूंकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहाँ बर्न यूनिट शुरू कर देंगे। तो वो हमारे प्लान में है। और मैं कह सकता हूँ कि देखिए आप, जब से हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बना, तो अब पर डे लगभग 300 पेशेंट जो हल्द्वानी आते थे वो अब अल्मोड़ा में उनका इलाज हो जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भगवान बद्री विशाल के धाम को दिवाली के पावन पर्व पर रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है, जिसके चलते भगवान बद्री विशाल जी का धाम और भी ज्यादा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में दिवाली को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से है। हर साल दिवाली के पावन पर्व पर तीर्थयात्री हजारों की तादाद में भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं दिवाली को मनाने के लिए, और इस दिन बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बद्रीनाथ धाम बामणी गांव के निवासी रामनारायण भंडारी का कहना है, हर साल दिवाली के महापर्व पर भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। मंगलौर के गांव नगला चीना के रजत चौधरी ने जर्मनी में वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया, जिसको लेकर उत्तराखंड के बॉर्डर नारसन में ग्रामीणों ने रजत का फूल मालाओं से और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। इस मौके पर रजत चौधरी ने बताया, बड़े कठिन परिश्रम के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे और देश के सभी युवाओं को कहना चाहते हैं कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, वो चाहे किसी भी फील्ड से हो। दीपो मैं यहाँ तक पहुँच पाया अपने घर वालों के, परिवार की, गांव वालों की सपोर्ट की वजह से। जहाँ भी हूँ मैं आज मेरे परिवार की और गांव वालों के सपोर्ट की वजह से हूँ। कितनी कठिनाई इस मुकाम पर पहुँचने? कठिनाई तो बहुत आई है, लेकिन मेरे घर वालों का सबका सपोर्ट था तो सब कुछ अच्छा था, कोई इतनी मुश्किल नहीं। आगे क्या कर? आगे तो यही है, खेलते रहना है अभी वॉलीबॉल और इसी में अपना अपने परिवार का नाम रोशन करना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल बैंक के प्रधान कार्यालय में बैंक पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता की। बैंक के अर्धवार्षिक परिणाम के साथ ही ग्राहकों के लिए शुरू की गई नई सेवाओं की जानकारी दी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर महेश कुमार गोयल ने बताया कि बैंक इस वित्तीय वर्ष में 12 नई शाखाएं खोलने जा रहा है, जिन्हें मिलाकर कुल 171 शाखाएं हो जाएंगी। कहा कि वार्षिक आधार पर बैंक के कुल व्यापार में 3.17% की वृद्धि हुई है। गोयल ने बताया, ग्राहकों के लिए केयर कैंसर हेल्थ पॉलिसी शुरू की गई है। इसमें बैंक का अपने ग्राहकों को 1500 वार्षिक प्रीमियम पर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करेगा। साइबर अटैक से सुरक्षा बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक नैनीताल बैंक ने अपने खातों की सुरक्षा को और भी बढ़ाया है। हमारे पास 171 ब्रांचेज हैं कुल, और अभी इस साल में हमने 12 नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से हम कोशिश करेंगे कुछ ब्रांचें हम मेट्रो लेवल पे खोलें और कुछ ब्रांचें सेमी अर्बन लेवल पर, कुछ रूरल लेवल पर और कुछ शहरी लेवल पर। तो इनका कॉम्बिनेशन हम खोलेंगे ब्रांचों का, और पूरा 12 ब्रांचें खोलने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें हमने हमारे जो फिलहाल 3 रीजन है, हल्द्वानी, दिल्ली और देहरादून है, तीनों रीजन के अंदर हमें 4-4 ब्रांचें नई खोलने का प्रस्ताव है, जिसके लिए हमने प्री लेवल पर काम पूरा कर लिया है। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला सबसे दूरस्थ गांव डुमक विगत 91 दिनों से सड़क संबंधित समस्या को लेकर अपने ही गांव में क्रमिक उपवास धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। जहां पूरे देश में दिवाली के शुभ मौके पर लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन डुमक गांव का दुर्भाग्य तो देखिए, यहाँ ग्रामीण लगातार दिन और रात क्रमिक उपवास धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है, यदि जल्दी ही शासन और प्रशासन के द्वारा डुमक गाँव की सड़क की समस्या को समाधान नहीं किया जाता है तो आगे आने वाले दिनों में और भी तेज और उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम ये सेंज लगा मेको मोटर मार्ग डुमक्कल का आज धरना का 91 दिन चल रहा है।
लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी आश्वासन हमको नहीं दिया जा रहा है कि सड़क कब तक बनेगी, क्या होगा। लेकिन हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमें कोई ठोस कार्रवाई या ठोस निर्णय नहीं निकलेगा। धन्यवाद। उत्तराखंड में अब दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश का आदेश संशोधित किया है। सचिव सामान्य प्रशासन दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से देर शाम यह आदेश जारी किया गया। दिवाली के सार्वजनिक अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति थी। सरकार की सूची में 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश था। कर्मचारियों ने सरकार से दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किए जाने तक की मांग की थी। तर्क दिया था कि इस बार दिवाली का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को है, लिहाजा अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किया जाए। इस पर मंगलवार को संशोधित आदेश जारी किया गया। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय से बेस चिकित्सालय तक अति आवश्यकीय सेवा केवल मरीजों के इलाज के लिए निःशुल्क वाहन सेवा की शुरुआत हुई। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने हरी झंडी दिखाई। अनटाइड फंड से 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी शुरुआत में 1 वाहन से जनपद में निःशुल्क वाहन सेवा शुरू की गई है। आगे भी इसमें इजाफा करते हुए 3 निःशुल्क वाहन और चलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि उक्त भवन में रैंप निर्माण और टिकट खिड़की को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मनाई सैनिकों के साथ दिवाली। पौड़ी के लैंसडाउन में दिवाली मिलन कार्यक्रम, प्रदेशवासियों को दी बधाई। उत्तराखंड क्रांति दल का नया ऐलान, हल्द्वानी सहित अन्य शहरों में होगी तांडव रैली। केदारनाथ उपचुनाव में किया जीत का दावा। काशीपुर पुलिस को सफलता, 2 दिन में ही 2 वारदातों का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी किए गए जेवरात बरामद। प्रदेश में छाया दिवाली का उल्लास, शाम 4 बजे बाद शुरू होगी अमावस्या। शुभ मुहूर्त में किया जाएगा लक्ष्मी पूजन, बाजारों में आकर्षक सजावट। और उत्तराखंड में लंबे समय से मौसम शुष्क, मैदान में सुबह शाम की ठंड, पहाड़ों पर पाला पड़ने का अलर्ट। प्रदूषण ने बढ़ाई आफत। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।